हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एट मेडिकल एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा इक्विपमेंट्स के बारे में। कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। आईसीयू हो गया, आईसीयू हो गया, जनरल वार्ड हो गया, प्राइवेट वार्ड हो गया। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बेसिक चीज़ें सभी को पता होना चाहिए। वेंटिलेटर क्या होते हैं, डिफिब्रिलेटर क्या होता है, डायलिसिस मशीन क्या होती है, नेबुलाइजर मशीन क्या होती है, और मॉनिटर क्या होता है। ये चलो दोस्तों बात करते हैं। ये ऐसे आपको मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ जो कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेंटिलेटर। ये मतलब जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो वार्ड में आईसीयू में यूज होते हैं उनके बारे में। हम पहले सबसे पहले बात करते हैं। वेंटिलेटर एक मशीन है जिसका यूज लंग्स को मैकेनिकली वेंटिलेशन वेंटिलेशन द्वारा ब्रीथिंग करवाई जाती है, यानी कि उसको ब्रीथिंग का सांस दिलाया जाता है वेंटिलेटर के द्वारा। इसका यूज उन पेशेंट के लिए होता है जो सुबह सारा रेस्पिरेशन नहीं ले पाते, यानी कि जो खुद से सांस नहीं ले पाते हैं। उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं वेंटिलेटर का। तो इसके हम बेसिक जानेंगे आज, मतलब इतना डीपली नहीं जाएंगे। तो इस तरीके के मैकेनिकल वेंटिलेटर होते हैं। एग्जाम पूछा जाएगा ये क्या चीज़ होती है तो आप पहचानो। तो इस तरीके से इस टाइप के वेंटिलेटर होते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि वेंटिलेटर कौन कौन से होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं पोर्टेबल वेंटिलेटर की। पोर्टेबल वेंटिलेटर यह एक इजी पोर्टेबल डिवाइस है जो रूम एयर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस डिलीवर करता है। ये वेंटिलेटर लंग्स कम रेस्पिरेशन सपोर्ट के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग होम केयर फैसिलिटी में भी करते हैं, यानी कि कुछ लंबे समय से जो सांस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि सांस नहीं ले पाता, कुछ से ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस कंडीशन में पोर्टेबल मॉनिटर यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है होम केयर फैसिलिटी, यानी कि होम केयर नर्स जो होती है उसका इसकी स्पेशली देखभाल करती है पेशेंट की, यानी कि ये छोटा होता है इसके बड़े वेंटिलेटर तुलना में। उनसे बात करते हैं डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कार्डियक डिसरिथमिया, स्पेशली वेंटिलेटर वेंटिकुलर डिफिब्रिलेशन, ए नॉन परफॉर्मिंग वेंटिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के काम में लेते हैं। ए डिफिब्रिलेटर डिलीवर टू डोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द हार्ट, यानी कि इसके दो पैड होते हैं जिससे हम जो है इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इस तरीके का आएगा इमेज में पूछेंगे, जैसा अगर एग्जाम में जो भी आते हैं कहते हैं पहचानो ये क्या है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं इसको। तो इस तरीके के होते हैं, देखो डिफिब्रिलेटर। ये चार इमेज दिखाए गए मैंने इसमें, इस तरीके के होते हैं डिफिब्रिलेटर। स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके के होते हैं डिफिब्रिलेटर। अब वो बात करते हैं ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन किस काम में रहती है। ईसीजी मशीन जो बेसिकली हार्ट की जो मॉनिटरिंग है उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी दिल की जो बेसिक जांच होती है ईसीजी के द्वारा, जो उसमें डायग्नोसिस होता है, ये जो है ईसीजी देखते हैं। ईसीजी से पता पड़ जाता है कि पेशेंट को एमआई है, टेकीकार्डिया है, आर्टरी फिब्रिलेशन है, साइनस रिदम है, जो भी है, मतलब इसमें जो हार्ट की मॉनिटरिंग हो जाती है बेसिकली। अब हम बात करते हैं क्रेश कार्ड। क्रेश कार्ड इमरजेंसी कार्ड। हॉस्पिटल में एक ऐसी ट्रॉली होती है जिसमें इमरजेंसी रिसससिटेशन के लिए मेडिसिन एवं इक्विपमेंट रखी जाती है, जिससे क्रेश कार्ड या इमरजेंसी कार्ड कहते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, वार्डों में, आईसीयू में, कहीं भी जो भी वार्ड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उनमें क्रेश कार्ड के अंदर जो ना एक इमरजेंसी मेडिसिन रखी जाती है, जो हम जो है जो इसमें एम्बू बैग भी होता है, जो है इमरजेंसी ड्रग भी होती हैं। तो ये इसकी रोज़ हमें रजिस्ट्री बहुत समय में एंट्री करनी होती है कि डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। अब आगे बात करते हैं डायलिसिस मशीन की। डायलिसिस मशीन का यूज़ रीनल फेलियर और रीनल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट के ब्लड को फिल्टर करने के, यानी कि ब्लड को इसमें फिल्टर करने के लिए उपयुक्त वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। अब इस छोटी सी बात समझते हैं कि ब्लड को फिल्ट्रेशन के काम में लेते हैं। इस तरह की डायलिसिस मशीन होती है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, एम्स जोधपुर के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ आ चुका है ये वाला। तो इस तरीके की होती है डायलिसिस मशीन। ये इस तरीके की होती है, देखो ये इस तरीके की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन, इसका यूज एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने व मेंटेन करने के काम में लेते हैं। इस मशीन द्वारा इनहेलेशन एनेस्थीसिया एजेंट को मेडिकल फेस गैस फ्लो से मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि इसमें एनेस्थीसिया देते हैं जो डॉक्टर होते हैं, इससे जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसमें एक गैस मिलाई जाती है और इसके द्वारा इनहेलेशन के द्वारा पेशेंट को बेहोश किया जाता है। इस मशीन को एनेस्थीसिया मशीन, इसको जो है एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर यूज़ करते हैं इस मशीन को, लेकिन ये भी हमें पता होनी चाहिए कि ये कौन सी मशीन होती है। और बात करते हैं बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर, इसका दूसरा नाम जो है नेलकर पल्स ऑक्सीमीटर, दूसरा नाम इसका नेलकर पल्स ऑक्सीमीटर है। यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का हम हार्ट रेट और सैचुरेशन इससे मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट साइड। और
अब आगे बात करते हैं इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप यह है सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड्स, मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट एडमिनिस्टर के लिए काम में लेते हैं। यानी कि इससे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो है हम फ्लूइड सेट कर देते हैं कि कितने ml पर ml आवर देना है, यानी कि 120 ml पर आवर देना है, तो इससे हम इसमें सेट कर देते हैं। तो इससे एक्यूरेट फ्लूइड पेशेंट की जो है बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। इस तरीके के होते हैं दोनों, पल्स ऑक्सीमीटर और इन्फ्यूजन पंप। आप इसके शॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, इसके शॉट ले लो आपने। अब आगे बात करें सिरिंज पंप। इसका यूज पेशेंट में स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन ए फ्लूइड देने के काम में लेते हैं। यानी कि स्मॉल फ्लूइड, जैसे कि आप मान सकते हैं किसी को जो है एट्रेक्यूरियम चल रहा है या फिर नोराड चल रहा है या फिर किसी चीज़ का इन्फ्यूजन हो सकता है जो बहुत ही स्लोली देना होता है, बहुत स्लो। तो इससे स्मॉल अमाउंट में इसमें 15 ml की सिरिंज होती है दोस्तों, इसमें हमें देना होता है इन्फ्यूजन की मदद से, कि जैसे ज़्यादा नहीं जा पाई इसमें सेट कर देते हैं। अब बात करते हैं कलर डॉपलर मशीन। कलर डॉपलर मशीन ये है कि ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की स्पीड और डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यानी कि ब्लड में कितना फ्लो हो रहा है और डायरेक्शन क्या है ब्लड वेसल्स की, तो इसका हम पता लगाते हैं। इसके शॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। स्किन शॉट ले लिया दोस्तों आपने, ये कलर डॉपलर मशीन। अब आगे बात करते हैं IABP, इंट्रा आउटिक बैलून पंप। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ाता है और आफ्टर लोड को कम करके इनडायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। इसमें एक पॉलीयूरेथ्रा बैलून पाया जाता है। ये इंट्रा आयोटिक बैलून पंप है, एक मैकेनिकली डिवाइस, यानी कि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन इसमें जो है इसको जो हम सीसू वगैरह काम में लेते हैं, डॉक्टर जो होते हैं जो लेकिन सभी को जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे दोस्त मेडिकल फील्ड से हैं, उन सभी को पता होना चाहिए IBP मशीन क्या होती है। अब बात करते हैं ABP, यानी कि आर्टिल ब्लड गैसेस, यानी कि जो जो हम आर्टिल ब्लड से जो सैंपल लेते हैं उनका एनालिसिस मशीन बोलते हैं। यानी कि ABG मशीन ये है कि आर्टिल ब्लड में उपस्थित गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 को, बायोकार्बोनेट को मेजर करने का काम लेते हैं। यानी कि गैसेस जो होती है CO2 और बायोकार्बोनेट को एनालिसिस करने के लिए काम में लेते हैं। इस तरीके की होती है ये मशीन, आपने देखा होगा ICU में या लैब में रखी जाती है। अब नीचे बात करते हैं DVT पंप। DVT पंप का दूसरा नाम है लैग कंप्रेशन डिवाइस। DVT पंप यह कंप्रेशन डिवाइस होता है जो DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के काम में लेते हैं। यानी कोई लंबे समय से पेशेंट बेड पे पड़ा होता है तो उसको ब्लड को, जिससे ब्लड ना जमे, तो उस कंडीशन में उसका यूज करते हैं हम। अब बात करते हैं सक्शन मशीन की। सक्शन मशीन यह पेशेंट के आयुर्वेद से ब्लड, सलाइवा, म्यूकस एंड वोमिट को रिमूव करने के काम में लेते हैं। सक्शन मशीन का और भी काम होता है, जैसे कुछ सर्जरी हो रही है उस दौरान भी हम पोर्टेबल सक्शन मशीन होती है, ये सक्शन करने काम में लेते हैं। तो ये इस तरीके के में देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स। यह पेशेंट के मल्टीपल फिजियोलॉजी साइन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके द्वारा हार्ट रेट, रिदम, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर को मेजर करने काम लेते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स बोलते हैं, इसको मॉनिटर भी बोल देते हैं आसान लैंग्वेज में। इसमें हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते हैं, रेस्पिरेशन मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर और सैचुरेशन, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसका शॉट ले लीजिए। आपने देखा हॉस्पिटल में अगर ICU में काम करता हूँ हर जगह मिलती है। अब आगे बात करते हैं सेंट्रल मॉनिटर। इसमें कई पेशेंट के मॉनिटर को एक सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम जोड़कर पेशेंट के स्टेटस पर ध्यान रखा जाता है। यानी कि एक मॉनिटर से खूब सारे जो जो वो सिस्टम मॉनिटर होते हैं उनको एक उससे कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हम जैसे नर्सिंग काउंटर बैठे तो वैसे हम इसको जो है पेशेंट का स्टेटस चेक करते रहते हैं कि किसका क्या क्या सही स्टेटस चल रहा है। ये जो होता है ज़्यादातर ये CCU या ICU में जो होते हैं पेशेंट, उनको बेसिकली एक जो TL होता है वो अपने देखते रहता है बैठा हुआ। स्टाफ अलग देखते हैं लेकिन ये जो TL होता है वो अलग देखता है। लेकिन ये सभी को पता होना चाहिए ये इसके बारे में। सेंट्रल मॉनिटर एक उससे डिवाइस से 7-8 को पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बाईपैप, बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। एक होता है CPAP। इसका यूज़ कंसिस्ट ब्रीथिंग पैटर्न बनाए रखने के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि ब्रीथिंग को बनाए रखने के लिए काम में लेते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं इसका हम? स्लीप अपनिया एंड COPD पेशेंट, यानी कि जो कोई पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी के जो पेशेंट होते हैं उसको भी काम में लेते हैं बाईपैप का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने जो है, और देखा होगा हॉस्पिटलों में ये जो बाईपैप मशीन होती है। अब बात करते हैं पोर्टेबल एक्सरे मशीन। इस एक्सरे मशीन को आसानी से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है जो जिसका यूज़ हम पेशेंट के जो ICU हो गया, MICU होगा, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सरे व्यूअर LED। इसमें LED की बैक साइड में वाइट लाइट
की मदद से एक्सरे फिल्म को क्लियरली देखने के लिए काम में उपयोग किया जाता है, यानी कि हम इसमें लगा के फिल्म लाइट जला करके एक्सरे क्लियर दिख जाता है। अब जो है इसमें अब बात करते हैं स्टेथोस्कोप की। इसका उपयोग शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के साउंड को सुनने के लिए काम में लेते हैं, यानी कि कोई एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना हो या फिर हमें चेस्ट की एग्जामिनेशन करना हो, जिससे कि हम जो पेशेंट की ब्रीथिंग साउंड सुननी हो चेस्ट की, या फिर जो है बोविल साउंड एग्जामिनेशन करना हो, पेट का किसी सर्जरी हुई हो, तो उस कंडीशन में स्टेथोस्कोप का यूज़ बहुत जगह देखा गया है। बेसिकली जो है